सरकार के 3 नए कृषि कानूनों पर हरियाणा और पंजाब में किसानों का गुस्सा फिर भड़क उठा है। किसान कानून के खिलाफ पंजाब और हरियाणा से बड़ी संख्या में दिल्ली आ रहे हैं। आंदोलनकारी किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए पुलिस जुटी है। इसके लिए दिल्ली की सीमाओं को किसानों के लिए सील कर दिया गया है। पंजाब से दिल्ली की ओर बढ़ रहे किसानों को रोकने के लिए पुलिस की उनके साथ झड़प हो रही है। हरियाणा और पंजाब की सीमा पर अंबाला में हरियाणा पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे हैं और वाटर ब्रिगेड की गाड़ियां तैनात कर रखी हैं। उनके जरिए किसानों पर पानी की बौछार की जा रही है। आगे बढ़ने पर अड़े किसानों ने बैरिकेडों को हटाना शुरू कर दिया है। बिगड़ती हुई स्थिति के बीच आरएएफ को बुलाया गया है और अब एक्शन लिया जा रहा है। उधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार के तीनों खेती बिल किसान विरोधी हैं। ये बिल वापस लेने के बजाय किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। उन पर वाटर कैनन चलाई जा रही है। किसानों पर यह जुल्म बिल्कुल गलत है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन उनका संवैधानिक अधिकार है। वहीं किसान आंदोलनकारियों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए गुरुवार को दिल्ली मेट्रो ने अपनी सेवाओं में बदलाव किया है। दिल्ली से नोएडा, गाजियाबाद समेत एनसीआर के सभी शहरों को जोड़ने वाली लाइनों पर बॉर्डर के 2 स्टेशनों के बीच मेट्रो सेवा दोपहर 2 बजे तक बंद कर दी गई है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश में एस्मा लागू करने का बड़ा फैसला किया है। एस्मा एक्ट लागू होने का असर ये होगा कि अगले 6 महीने तक सरकारी कर्मचारी किसी भी तरह की हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। सरकार ने सरकारी कर्मियों की हड़ताल पर 6 महीने तक पूरी तरह से रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है। गौरतलब है कि एस्मा ऐसा कानून है जिसके लागू होने पर कोई भी कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकता। उसे हड़ताल करने की अनुमति नहीं होती। अगर इसके बाद भी कोई कर्मी हड़ताल करता है तो सरकार उसके खिलाफ सख्त एक्शन ले सकती है। बताया जा रहा है कि यूपी सरकार ने यह फैसला कोरोना वायरस संकट को देखते हुए लिया है। सरकार कोरोना वायरस वैक्सीन के वितरण की तैयारी कर रही है। ऐसे में काम में कोई बाधा न आए, इसीलिए सरकार ने एस्मा लागू कर दिया है। हैदराबाद में नगर निकाय चुनाव से पहले पाकिस्तानी और रोहिंग्याओं पर राजनीति तेज हो गई है। अब एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा है कि अगर ओल्ड हैदराबाद में पाकिस्तानी हैं, तो इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं। ओवैसी ने कहा कि ये उनकी विफलता है। वो सो रहे थे जबकि पाकिस्तानी यहाँ आ रहे थे। साथ ही ओवैसी ने कहा कि अगर आप जानते हैं तो उन्हें 24 घंटे में 100 पाकिस्तानियों के नाम दीजिए जो ओल्ड सिटी में रह रहे हैं। अब आज कोई बीजेपी का एक लीडर बोल दिया कि अगर हम हैदराबाद का बल्दिया इलेक्शन जीत गए तो पुराना शहर पाटापट्टनम में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। हम ओल्ड सिटी में पाटापट्टनम में जो भी तेलुगु में बोलते हैं सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और वहां से पाकिस्तानियों और रोहिंग्यों को निकालेंगे। मैं बीजेपी वालों को बोल रहा हूं, पाशा, ये आप किस पे सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे? ये तो भारत के लोग हैं ना। मैं बीजेपी से कह रहा हूं कि जो भी आज स्टेटमेंट दिया, मैं प्राइम मिनिस्टर से बोल रहा हूं, ये बात सच है कि चीन की फौज लद्दाख में दिप्सांग प्लेन एक इलाका है, वहां पर चीन की पीएलए, वो आर्मी का नाम है, 970 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन बैठा हुआ है। मिस्टर मोदी वहां सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करेंगे, मुंह से चीन का नाम नहीं लेंगे, वहां से निकालने की बात नहीं करेंगे और इनके बाकड़े पहलवान जिनके चड्डों में से मोंढे पलट गए, हमारे को बोल रहे सर्जिकल स्ट्राइक है। आप बताइए कि क्या बात है? चीन कब्जा करके बैठा डेप्सांग वैली में 970 स्क्वायर किलोमीटर। नहीं, हम यहां पर। अच्छा ये बताइए, आपकी हुकूमत है, अमित शाह होम मिनिस्टर है, इतने कमजोर है हो अमित शाह, इतने वीक हैं। कितने पाकिस्तानी है बताओ? कल 24 घंटे तक तुम्हारे को टाइम दे रहा हूं, बताओ कितने पाकिस्तानी हैं? निकालो, बताओ, लिस्ट बताओ हमको। दरअसल बीते दिनों तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष बांदी संजय ने ओल्ड हैदराबाद को पाकिस्तानियों का गढ़ बताकर सर्जिकल स्ट्राइक करने का विवादित बयान दिया था। बांदी संजय ने कहा था, टीआरएस और एआईएमआईएम रोहिंग्या, पाकिस्तानी और अफगानी मतदाताओं की मदद से जीएचएमसी चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। ये चुनाव पाकिस्तान, अफगानिस्तान और रोहिंग्या वोटर्स के बगैर होना चाहिए। एक बार हम चुनाव जीत जाएंगे तो ओल्ड सिटी पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान दिवस पर देश के पहले कानून मंत्री बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार संविधान के अनुरूप समाज के हर वर्ग को सामाजिक व आर्थिक न्याय दिलाने के प्रति संकल्पित है। शाह ने ट्वीट किया, भारत की एकता और विकासशीलता की सबसे बड़ी शक्ति हमारा प्रगतिशील संविधान है। देश में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन देश भर में राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है और देश में संविधान को अपनाए जाने का स्मरण कराता है। देश की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को वर्तमान संविधान को विधिवत रूप से अंगीकार किया था, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने साल 2015 में 26 नवंबर को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने साल 2015 में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने के सरकार के फैसले को अधिसूचित किया था। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।